हम जानते हैं सप्पू कि इसमें बहुत रिस्क है, पर हमें ये रिस्क उठाना ही होगा। शुद्धि की मम्मा के लिए, अपनी मम्मा के लिए, सभी बच्चों के पेरेंट्स के लिए। चलो शुद्धि। नहीं तारा, तुम कहीं नहीं जाओगी। कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम सब यही घर के अंदर रहोगे। एक बार प्रेम भैया और बिट्टू वापस आ जाए, उसके बाद हम सब मिलकर तय करेंगे कि क्या करना है। यार बिट्टू, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये जो मोटा था, ये जो बॉडी बिल्डर था, इसको लग रहा है ये पाउडर वाउडर खा के इसने बॉडी बनाई तो ये प्रेम करा देगा। उसको पता नहीं क्या कि मैं 5 बार जीत चुका हूँ, हाँ? और 6ठी बार भी मैं ही जीतूंगा। सुन ना, एक बार बता, जब मैं पंजा लड़ा रहा था तब कोई लड़की मेरी तरफ देख ही नहीं रही थी, और ये कैसे हो सकता है? मैं तो जैन की आन बान और शान हूँ ना। पापा चले गए आप सब, मैं कभी आपको तंग नहीं करूंगा, प्लीज आ जाओ। बिट्टू ये क्या है? ये बच्चों के मम्मी पापा कहाँ हैं? बेचारे कितना रो रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा प्रेम भैया, क्या हो रहा है? दादी दादी आप कहाँ चली गई? प्रेम अंकल, प्रेम अंकल, प्रेम अंकल कहाँ चले गए? अभी यहाँ पे थे। मम्मी गई, पापा गए, चाची गई, चाचा गए, बच गए तो बेचारे बच्चे। जब सबका साथ छूट गया तो साया के अलावा कौन साथ देगा इन बच्चों का? MMJ के होते हुए तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी साया। MMJ मैजिक एकेडमी की प्रिंसिपल। नाइस हैट। वैसे तुम मुझे जानती हो? जब से काला सवेरा के आने का अंदेशा हुआ है, तब से हर काली शक्ति पे नजर रखे हुए हूं मैं। अच्छा लगा ये जानकर कि नई दुनिया में लोग आपको जानते हैं, लेकिन जानने का मतलब ये नहीं कि तुम उसे रोक सकती हो। रोकने वाली सिर्फ सुपर आंटी थी, लेकिन वो अब नहीं रहे। वो जाग कर रहेगा। काला सवेरा आकर रहेगा। बहुत खूब बैरन, बहुत खूब। लेकिन वो क्या है ना, वो जमाना चला गया जब कहते थे कि कोशिश करने वाले की जीत होती है। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। जीतने तो मैं भी तुम्हें नहीं दूंगी साया।
अपने मम्मी पापा के लिए रो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? सबके पेरेंट्स को वापस उनके बच्चों के पास कैसे पहुंचाएंगे? ऐसे टाइम पर हमेशा सुपर आंटी हमें गाइड करती थी, और तो वो भी नहीं है। कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम होती तो हम सब बच्चे लड़ सकते थे, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, हम सब 5 बच्चे कैसे लड़ेंगे? सुपर आंटी, हमारी सुपर मम्मा कहती है कि बच्चों के अंदर सबसे बड़ी सुपर पावर होती है, बस उन्हें जगाने की देरी होती है। तुम्हें उस शक्ति को जगाने का कोई मतलब पता है? हमारी सुपर मम्मा कहती है कि विश्वास से बड़ी और कोई ताकत नहीं। हमें खुद पर भरोसा करना होगा, हमें बिलीव करना होगा कि ये जो कोई भी कर रहा है हम उसे हरा सकते हैं। मम्मा, हम फर्स्ट टाइम आपके बिना किसी मिशन पर जा रहे हैं। आपने हमेशा हम पर ट्रस्ट किया है, हम आपके ट्रस्ट को कभी नहीं टूटने देंगे। हम लड़ेंगे सुपर आंटी, सबके पेरेंट्स को वापस लाने के लिए, इस दुनिया को बचाने के लिए, सबकी रक्षा करने के लिए, आपके लिए। हम सब लड़ेंगे सुपर आंटी, सिर्फ आपके लिए। सुपर आंटी, आप हमें छोड़ के क्यों चली गई? सुपर आंटी, अब हमारे मम्मी पापा को कौन वापस लाएगा? मैं कितना बुरा हूँ नजीना, मैं मम्मी पापा को कितना परेशान करता था। लगता है उसी की सजा मिल रही है मुझे। भगवान जी, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ कर दीजिए। आज से हम कभी अपने मम्मी पापा को तंग नहीं करेंगे। बस प्लीज उन्हें वापस भेज दीजिए। प्लीज भगवान जी, वापस भेज दीजिए। मम्मा। दुनिया में इतने गम है, लेकिन इन प्यारे मासूम बच्चों के दुखों के आगे वो सारे गम कम है। मत रो बच्चे, मत रो तुम सब। अब मैं आ गई हूँ ना तुम सब की मदद करने। कौन है आप? क्या आप हमारी सच में मदद करेंगे? आपको भगवान ने भेजा है क्या? मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें भगवान के झूठ पर अब भी भरोसा है? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? भगवान जी तो ये दुनिया चलाते हैं। चलाते थे मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन कलयुग के आने के बाद भगवान इस दुनिया को भूल गए। वरना सोचो, इतने प्यारे मासूम बच्चे इतना रो रहे हैं,
अगर भगवान होते तो क्या वो तुम सबको ऐसे रोने देते? अगर भगवान जी ने आपको नहीं भेजा है तो फिर किसने भेजा है? उसने, जो भगवान से ज्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है वो। उनसे तुम लोगों का रोना देखा नहीं क्या? तुम्हारा रोना देखकर उनकी रूह कांप उठी। तभी तो उन्होंने मुझे इशारा किया और मैं यहाँ आ गई तुम सबकी मदद करने। आप हमारे मम्मी पापा को सच में ले आएंगे? प्लीज प्लीज ले आइए। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, पर वो सब कुछ कर सकते हैं। कौन है ये और क्या कह रही है ये? पता नहीं, पर देखने में बहुत अच्छी लग रही है। क्या आप सच कह रही है? वो हमारे मम्मी पापा को वापस ला सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन एक बात है, वो तभी मदद करते हैं जब बच्चे पूरे दिल से, अपनी मर्जी से उनके सामने प्रार्थना करें। क्या तुम सारे बच्चे इसके लिए तैयार हो? हम सब करेंगे। हम सब हमारे मम्मी पापा को वापस लाने के लिए हम सब कुछ करेंगे। हाँ। और जो हमारे पेरेंट्स को वापस ले आए वो हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है। हाँ हाँ हाँ, बात तो सही। चलो बच्चों, मेरे साथ चलो। चलो। शुद्धि, ज्योति, शुद्धि की चोटी तभी सही होती है जब आसपास कोई बुरी शक्ति हो। जरूर ये औरत कोई बुरी शक्ति है। हमें इन बच्चों को रोकना होगा। नहीं, उससे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ये औरत बच्चों को लेकर कहाँ जा रही है। तभी हम इनके माता पिता और इन सभी को बचा सकते हैं एक साथ। लेकिन हाँ, ध्यान रहे उस औरत को पता नहीं लगना चाहिए कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। ठीक है, चलो चलो। सभी बच्चों को पोर्टल के बाहर क्यों लेकर आई है? मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम सब अपनी मम्मी पापा को वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारी पुरानी सोच, सब कुछ यहीं छोड़कर आगे बढ़ना होगा। पर ध्यान रहे, ये सब सच्चे दिल से, अपने मर्जी से करना होगा। तैयार हो? हाँ, हम सब तैयार हैं। क्या करना चाहती है ये?
1000 बार ट्राई की थी लेकिन ये तो खुला ही नहीं। ये तो एक ही बार में ही खोल दिया। लेकिन अब तो ये सही जिन हो गया है ना। मतलब ये सभी बच्चों को इस पोर्टल के अंदर लेकर जाने वाली है। बच्चों, स्वागत है तुम्हारा इस नई दुनिया में। ये दुनिया हमारे उस महान शक्ति ने बनाई है। अगर तुम सब ने हमारी उस महान शक्ति को प्रसन्न कर दिया तो तुम्हारे सारे दुख, सारे दर्द गायब हो जाएंगे। महाशक्ति। तैयार हो तुम सब? तो चलो। आओ। इससे पहले ये पोर्टल बंद हो जाए हमें इसके अंदर जाना होगा। चलो। तारा! ये तो प्रिंसिपल मैम की जादुई छड़ी है। ये छड़ी हमें कहीं लेकर जाना चाहती है। इसका मतलब प्रिंसिपल मैम यही आस पास है। लगता है प्रिंसिपल मैम हमें इस पोर्टल या उस स्त्री के बारे में कुछ बताना चाहती है। क्या करूं? कहाँ जाऊं? पोर्टल के अंदर या प्रिंसिपल मैम के पास? हमें इस छड़ी का पीछा करना होगा। चलो। ये दुनिया देखकर ही लग रहा है कि वो कितने ताकतवर होंगे, पर वो है कहाँ? और हमारे मम्मी पापा को वापस कैसे लाएंगे वो? प्रिंसिपल MMJ? मैम ये क्या हो गया आपको? तारा, वक्त बहुत कम है हमारे पास। तारा, तुम्हें उन्हें रोकना होगा। रोकना। आपका मतलब है कि उस स्त्री को? नहीं तारा, वो सिर्फ एक सेविका है, एक साया। इस दुनिया को असली खतरा उसके आका से है, कालेश। कालेश? आखिर कौन है ये कालेश मैम? वो जिसके जागते ही काला सवेरा जाग जाएगा। वो जिसके उठते ही धरती से सारी अच्छाई मिट जाएगी। वो जिसके इस धरती पे कदम रखते ही हर तरफ विनाश का अंधेरा छा जाएगा। जरा सोचो, जिसका सिर्फ नाम लेने से प्रकृति में दहशत फैल गई, जब वो जाग जाएगा तब क्या होगा? अभी वो एक बड़ी सी मूर्ति में कैद सो रहा है। सिर्फ बच्चों की पवित्र प्रार्थना ही उसे उस कैद से बाहर निकाल सकती है, वो भी तब जब ज्येष्ठ नक्षत्र और राहु के योग से सूर्य ग्रहण हो। और सैकड़ों सालों में आज ही वो अशुभ घड़ी आई है। तो इसलिए
साया ने सभी बच्चों के पेरेंट्स को गायब किया। और इसीलिए वो सभी बच्चों को उस पोर्टल में लेकर जा रही है। हाँ तारा, क्योंकि वो जानती थी अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए बच्चे उसकी हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेंगे। वो जो कहेगी बच्चे वही करेंगे, वो भी अपनी मर्जी से। बच्चों, वो भी सो रहे हैं। सो रहे हैं? उन्हें जगाने के लिए उनके प्रिय घंटे को 5 बार बजाना होगा। प्रिय घंटा? लेकिन ध्यान रखें, पूरे दिल से, अपने मर्जी से। अगर वो जाग गए, तुम सबकी इच्छा पूरी कर देंगे वो। लेकिन ये तो बताइए कि घंटा है कहाँ पर? अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकते हम। वाह 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 वाह! तुम सब बच्चों की उत्सुकता को देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरे महाबली बहुत प्रसन्न होंगे तुम सब पर। देर किस बात की है? वो देखो, वो रहा उनका प्रिय घंटा। इस पोर्टल के अंदर 2 पिरामिड्स के बीच एक बहुत बड़ा घंटा है। अगर बच्चों ने अपनी मर्जी से 5 बार वो घंटा बजाया तो सैकड़ों सालों से सोया कालेश जाग जाएगा। मैं तो साया को नहीं रोक पाए, लेकिन तुम सबको उसे रोकना होगा। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गई तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि कालेश का जागना ही है काला सवेरा। बच्चों, क्या सोच रहे हो? जाओ, महाबली को जगाओ और अपने मम्मी पापा को वापस ले आओ।